बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो आजकल काफ़ी फ़िश का सीज़न चल रहा है, तो मैंने भी बनाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ फ़िश रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो ये मैंने लिया है, खुश्क धनिया पाउडर है और साथ इसमें अजवाइन और गरम मसाला मैंने मिक्स करके इसको ग्राइंड कर लिया है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह सेम इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेना है। इसको हम फ़िश को मैरिनेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आपने इसमें लाल मिर्च, हल्दी और नमक भी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड कर लें। मैं जब इसको मैरिनेट करने लगूँगी तो मैं इसमें साथ वो चीज़ें भी डाल दूँगी, लाल मिर्च, नमक और हल्दी वगैरह इसमें ऐड कर लूँगी और इसको मैरिनेट फिर करेंगे फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से। फ़िश ली है मैंने, इसके पीसेस किए हुए थे पहले से और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस किए हैं, ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस नहीं किए। आपने इसको अच्छी तरह से जो ये मसाला था इसके ऊपर लगा लेना है। बिल्कुल इसके तमाम ये साइडें जो है अच्छी तरह से कवर होनी चाहिए। इस पे मसाला लगाएंगे तो इसके अंदर तक जाएगा, वरना वो जो पील वाली साइड होती है इस पे लगाएंगे तो इतना वो टेस्ट नहीं आता। आपने ख्याल रखना है इस बात का कि हर पीस पे अच्छी तरह से बिल्कुल सेम ऐसे मसाला लगा होना चाहिए। इसको हमने अब मैरिनेट करके रख देना है। आपने इसको कम से कम 1 घंटा मैरिनेट करना है। मैंने तो पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो ये डिपेंड करता है कि आपने फ़िश को कितनी ज़्यादा देर मैरिनेट करके रखा है। जितनी ज़्यादा देर आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे आपकी फ़िश उतनी ही टेस्टी बनेगी, उतनी ही मज़ेदार बनेगी। तो मैं तो अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि मैं पहले से इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख देती हूँ, तो फिर नेक्स्ट डे मैं उसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, तो वो मसाला अच्छी तरह से अंदर तक जा चुका होता है। ये हमारी फ़िश मैरिनेट हो चुकी हुई है, तो अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। ये एनएक्स फ्राइड है और इसमें मैंने फ़िश डाली हुई है पहले से ही। अभी मैंने डाल के इसको बाद में वीडियो बना रही हूँ, तो आप इसको देख लें। इसका टेम्परेचर आपने ख़याल रखना है इस बात का कि इसका टेम्परेचर जो है ना, आपने बहुत ज़्यादा करके इसको जला नहीं देना। आपने इसको, मैंने यहाँ पे 190 पे रखा हुआ है, तो आपने अपने हिसाब से कर लेना है। इसमें मैंने फ़िश डाली हुई है। मैक्सिमम फ़िश को आपने एक तरफ से पहले 5 मिनट पका लेना है, उसको बंद करके दोबारा उसको ओपन करें और उसके साइडें पलट लेनी है। जैसे मैं अभी उसको साइडें चेंज कर रही हूँ, तो आपने इन तमाम पीसेस की जो है साइडें चेंज कर लेनी है और आराम आराम से करनी है। इस बात का ख्याल रखें, ये नहीं कि चम्मच से ठा ठा हिला रहे हैं और ये सारी टूट जाए। आराम आराम से हिलाएं उसको, उसकी साइडें पलट लें और इसको फिर से दोबारा से कवर करके इसको पकने के लिए दोबारा से हम छोड़ देंगे। अब जी, मैंने इसको बंद कर दिया है। अब मैं इसको 5 मिनट मज़ीद इसको फ्राई करूँगी। पहले आपने एक साइड फ्राई करनी है, उसके बाद उसको दोबारा फ्राई कर लेनी है। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं इसको। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि फ़िश हमारी फ्राई हुई है कि नहीं हुई। लग तो रहा है कि तकरीबन हो चुकी होगी। मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, हमारी फ़िश जो है तकरीबन रेडी हो चुकी है। दोनों तरफ से इसकी साइडें बहुत अच्छी तरह से पक गई हैं। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई हो आप उसको पलट दें और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लें सारी। इसको आपने सारी साइडें इसकी एक तरफ से पहले पका लेना है इसको सारी को, फिर दूसरी तरफ इसकी साइड बदल लेनी है और एहतियात से चम्मच हिलाना है। ये ना हो, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये टूट जाए। अब इसको जो है थोड़ी बहुत कसर रह गई है, तो हम इसको दोबारा से एक साइड चेंज करने के बाद कवर कर देते हैं, ताकि ये इसकी दूसरी साइड भी जो है अच्छी तरह से पक जाए। इसको बंद कर दिए अच्छी तरह से और दूसरी साइड पकने के लिए रख दी है मैंने। 5 मिनट एक तरफ से पकाएंगे, 5 मिनट दूसरी तरफ से पकाएंगे। तो इसका टेम्परेचर भी आप चेक कर लें। मैंने 190 पे रखा है, आप भी इतना ही रख लीजिएगा या इससे थोड़ा कम रखिएगा, ये ना हो जल जाए। हम अब चेक कर लेते हैं। हमारी फ़िश जो है तकरीबन बन चुकी है, रेडी हो चुकी है। मैं इसको अब जो है 1 बाय 1 निकाल लूँगी बाहर, चेक करके कि ये सारे पीसेस हो गए हैं या नहीं हुए अभी।
जो हो गए हैं मैं साथ साथ निकालती जा रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो फ़िश बच गई थी वो मैं अब दोबारा से इस तेल के अंदर डाल दूँगी। इसको घी को मैं गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसको दोबारा इसमें जो है बची हुई फ़िश इसमें डाल के फ्राई कर लूँगी। आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि ठंडे घी में नहीं डाल देना, वरना वो फिर साथ इसके ना जुड़ जाएगी। ये जो जाली सी होती है उसके साथ जुड़ जाएगी। और ये भी नहीं करना है कि इसको बहुत ज़्यादा घी को गर्म कर लें और ये हमारी हम डालते ही जाएँ और साथ ही ये जल जाए। तो आपने बस इसका टेम्परेचर अपने हिसाब से देख के नॉर्मल सा रखना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं करना और ये भी ना हो कि कम हो और ये साथ चिपक जाए। ये मैंने डाल दिए हैं और अब मैंने इसको बंद किया है 5 मिनट के लिए। मैं इसी तरह इसको एक साइड पकने के लिए दूंगी और फिर मैं इनको निकाल लूँगी दूसरी तरफ पलट के। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। केचप के साथ इसको खाएं, बहुत मज़ेदार बने लगेगी आपको।